दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ और इस हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग को बुझाने में इस वक्त जुटी हुई हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट के पास ही एक ऑयल डिपो पर ड्रोन हमले की वजह से देखिए बहुत तेज धुआं उठ रहा है और जिसकी वजह से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है और एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे दूर से आने वाली या लैंड होने वाली फ्लाइट्स को दूर कर दिया गया है। एक और ड्रोन हमला, दुबई फिर से दहला। दिन हो या रात, दुबई पर बमों की बरसात। इजरायल और अमेरिका पर ईरान के जवाबी हमलों ने दुबई जैसे खूबसूरत शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के नाम पर ईरान यूएई को निशाना बना रहा है, खासकर दुबई को। इस बार तो उसने दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक किया। सूरज निकलने से पहले ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल के एक टैंकर को निशाना बनाया गया। जैसे ही ड्रोन तेल टैंकर से टकराया, वो धू धू कर जल उठा। ऊंची ऊंची लपटें उठी। दूर से धुआं और आग उगलते शोले नजर आए। ड्रोन अटैक के बाद लगी आग इतनी खतरनाक थी कि सुबह तक नहीं बुझी। धुआं उठता रहा। दुबई एयरपोर्ट के आसपास से जो भी रास्ता गुजरा, धुएं का गुबार वहां तक नजर आया। हालत इतनी खराब थी कि एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट के आसपास दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात कर दिया गया। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रहीं। इस वजह से अटकलें लगने लगीं कि मेन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ होगा। हालांकि मुमकिन ये भी है कि ड्रोन अटैक से बचाने के लिए प्लेन को एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया जा रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि घटना से पहले ईरान ने यूएई के दुबई और कतर के दोहा के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी थी कि वो तुरंत क्षेत्र खाली कर दें, क्योंकि वहां कुछ घंटों के भीतर हमला हो सकता है। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस की रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। वैसे एक दिन पहले ही ईरान के अधिकारियों ने यूएई के सबसे व्यस्त बंदरगाह और 2 अन्य पोर्ट फैसिलिटीज के आसपास के इलाकों को भी खाली करने की चेतावनी दी थी। और अब दुबई एयरपोर्ट के पास लगी आग ने ईरान की इन धमकियों को और भी गंभीर बना दिया। मतलब खतरा टला नहीं है, बल्कि अभी और भी बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन दुबई पर मौत बनकर बरस सकते हैं। हालांकि यूएई का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मुकाबला कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान के कुछ ड्रोन मार गिराने का वीडियो भी जारी किया था। दुबई का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट्स में से एक है और ईरान के लगातार हमलों ने इस बिजी रहने वाले एयरपोर्ट की रफ्तार रोक दी है। खौफ इतना बढ़ गया है कि कई विमान आसमान में ही अटके रहे, क्योंकि डर था कि उनके एयरपोर्ट पर लैंड करते ही तबाही हो सकती थी। और मौजूदा हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान जल्द ही सब ठीक होने देगा। अब वहीं दुनिया के सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक दुबई एयरपोर्ट है। अब इससे पहले भी ये निशाने पर रह चुका है, जिसका सीधा असर यात्रियों और उड़ानों पर पड़ रहा है। जंग शुरू होने के बाद सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट पर 1 मार्च को ईरान ने हमला किया था और हमले में क्या हुआ था? एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल अरब होटल को नुकसान पहुंचा था। 4 लोग घायल भी हुए थे। अब इसके बाद 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था और हमले के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेन टनल का सहारा भी लेना पड़ा था। उस वक्त
16 मार्च को एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट के पास अटैक हुआ है। नतीजा यह हुआ है कि इस एयरपोर्ट को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है और सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया। कुछ उड़ानों को दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट भी किया जा रहा है। यूएई की प्रमुख एयरलाइन में से एक एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने यात्रियों से अपील की है कि इस वक्त फिलहाल जब तक हम ना कहें हवाई अड्डों की तरफ ना जाएं। अब वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के हमले को अमेरिका के उस हमले का जवाब माना जा रहा है जो उसने ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले खार्ग आइलैंड पर किया है। अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया है जिसमें ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के तेल खजाने पर अमेरिका की स्ट्राइक। बिना पायलट लड़ाकू विमानों ने मचाई तबाही। बैकफुट पर आएगा ईरान या मचेगा भीषण घमासान। खार्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है क्योंकि ईरान के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से दुनिया भर में जाता है। इसी रणनीतिक द्वीप को निशाना बनाकर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस हमले में 90 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे ताकतवर हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि ईरान का करीब 90% तेल इसी द्वीप से निर्यात होता है। हर दिन खार्ग से करीब 11 से 15 लाख बैरल तेल निर्यात किया जाता है। यही वजह है कि इस द्वीप पर हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन पर वार माना जा रहा है। इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गहरे समुद्र की वजह से दुनिया के सबसे बड़े टैंकर भी यहाँ पर तेल भर सकते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड की सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। खार्ग पर अमेरिकी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है, तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है, जिसका असर वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगा है। अब वहीं ईरान के इस छोटे से द्वीप पर हुए हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के तट से करीब 26 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है, लेकिन आकार में छोटा होने के बावजूद इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बेहद बड़ी है। खार्ग आइलैंड को ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहा जाता है। ईरान के करीब 90% तेल निर्यात का रास्ता इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल मौजूद है। खार्ग आइलैंड दरअसल एक विशाल तेल भंडारण और लोडिंग हब है जहां बड़े पैमाने पर कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है और फिर जहाजों में भरा जाता है। यहां रोजाना करीब 7 मिलियन बैरल का तेल लोड किया जा सकता है और द्वीप पर करीब 30 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता मौजूद है। अब खार्ग आइलैंड की एक और बड़ी खासियत है इसका गहरा समुद्री बंदरगाह है, डीप वाटर पोर्ट है ये, जिसकी वजह से यहां दुनिया के बड़े बड़े तेल टैंकर जहाज सीधा लोडिंग पर आ सकते हैं और इसके अलावा ईरान के कई बड़े तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक आती है जिससे तेल को सीधे यहां लाकर निर्यात करना आसान हो जाता है। अब अगर आप सोच लें इसके बारे में कि अगर अमेरिका इस खार्ग आइलैंड पर बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि वहां पर अपनी सैन्य शक्ति को तैनात कर इस खार्ग आइलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्यों? ताकि ईरान की तेल का आयात बंद हो, यानी कि एक्सपोर्ट बंद हो और पैसे का इनकमिंग वो भी बंद हो जाए।